नियति की सेवा, तुम जैसे पापी का नाश कर। व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पूर्व में ही तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। तुम्हारा वध! ये कैसा शेष स्वरूप दिखाई दे रहा है इस दुष्ट दुर्गमासुर का। अधर्म देवराज, अधर्म और पापों का अंधकार है ये, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। किंतु उस दुष्ट ने तो संपूर्ण जीवन पाप कर्मों को अपना आभूषण माना है। दुराचार करने की प्रवृत्ति को वस्त्र के समान धारण किया। इसलिए अब इसके पापों की गागर फूटने पर ये उसके अंतर की कालिमा ही है, जो उसके स्याह स्वरूप से हमारे समक्ष प्रकट हुई है। क्या हुआ? प्रतीत होता है मेरे वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन पाकर स्तब्ध रह गई ना? चलो साहस जुटाओ, युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त करो। और यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो जाओ, लौट जाओ अपनी दुर्बल देव सेना को साथ लेकर, जो युद्ध करने के स्थान पर तुम्हारे पीछे एकमात्र मूक दर्शक बन के खड़े हैं। नहीं देवगण, भैया, इसके इन दुर्वचनों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं, क्योंकि इसके इन शब्दों का उत्तर तो स्वयं माँ ही देंगी। गणेश, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, स्वीकार करो। ये आत्मविश्वास नहीं, पाप है तुम्हारा, जो तुम्हारे शीश पर, तुम्हारी बुद्धि पर छाकर तुम्हें ऐसे दुर्वचन कहने पर प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड दूं। जिस नारी को तुमने तुझ समझा, तुझ पुकारा, वही अब तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है मुझे, क्योंकि मृत्यु पे तो विजय प्राप्त कर चुका हूं मैं। इसलिए अब मेरी जीवा नहीं, अभी तू मेरे अस्त्र संवाद करेंगे तुमसे। मृत्यु अस्त्र! लो मेरे इस प्रहार को संभालो। मेरे मृत्यु अस्त्र का अत्यंत विषैला धूम्र मृत्यु प्रदान करेगा तुम्हें, और यही है तुम्हारी नियत। महाविद्या माता धूमावती, कलिकया जापमाला जयंती, मध्याह्ने प्रौढ़ रूपा विकसित वदना, चारुनेत्रा निशायां संध्यायां तृप्त रूपा, गलित कुचयुगा मुंडमालां वहन्ति स देवी देवदेवी, त्रिभुवन जननी कालोकपातु युष्मा। कैसा भयंकर दृश्य प्रकट हुआ है मेरे समक्ष। ये सत्य नहीं हो सकता। यही है तेरा अंतिम सत्य दुष्ट।
तेरी मृत्यु अस्त्र के धूम्र में ही दिखाई दे गई ना तुझे अपनी मृत्यु। नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं, कोई माया है तुम्हारी जिससे तुम मेरा मनोबल तोड़कर युद्ध में पराजित होने के स्थान पर तुम मुझे ही मेरे मन में पराजित करने का प्रयास कर रही हो। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे आसुरी अस्त्र तुम पर विफल हुए तो क्या हुआ, किंतु अपने दैविक अस्त्र का प्रयोग कर तुम्हारा संहार अवश्य करूंगा। वायु अस्त्र, अग्नियास्त्र, सभी देवी देवी कवच से सुरक्षित हैं, किंतु इन देवास्त्रों की संहारक ऊर्जा तो हमारे लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी संहारक सिद्ध हो सकती थी। ज्वाला देवी अर्थात अग्नि और ताप की देवी। माता काली तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों की नियंत्रक है। ये क्या हो रहा है? ये देवियां मेरे दैविक अस्त्रों के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकती हैं? ये तो माता ज्वाला ही है, जो अग्नि अस्त्र को अपने उदर में समाहित कर उसे शांत कर सकती है। और माता काली वायु अस्त्र से उत्पन्न बवंडर को चीरकर आगे बढ़ने में सक्षम है। दुष्ट असुर, ये दैविक अस्त्र तेरे जैसे दुष्ट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं है। मेरी आसुरी ढाल मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करेगी।